अच्छा गुरुजी, एक और प्रश्न है। अब श्रोताओं का प्रश्न भी हाँ लेंगे। एक हाँ और मेरे मन में जिज्ञासा है, क्योंकि हाँ। आप कई बार उस बारे में बात करते हैं, ठीक तो है। मुझे हुआ कि विस्तार से इस पक्ष में आपका पक्ष जानूं। हाँ वो ये है कि एक शब्द आता है हमारे यहाँ पे, जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं, सर्वधर्म संभाव जो हमारे यहाँ पर कहते हैं। तो एक तो आपसे ये निवेदन है कि प्लीज़ आप ये बताएं कि जब ये टर्म पाश्चात्य दुनिया में आई तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या था, और हमारे यहाँ पर जब हम उसको लागू करते हैं तो क्या ठीक ठीक उसको लागू कर पाते हैं, या फिर उसके असल मायने में और उसके लागूकरण में कोई भेद आ जाता है? पाश्चात्य में सेकुलरिज्म का उदय हुआ था जब राज्य में, स्टेट में और चर्च में आपस में टक्कर हुई थी। धर्म प्रधान है या राज्य प्रधान है? राज्य सारे संस्था की व्यवस्था चलाता है, सड़कें बनवाता है, चर्च की रक्षा करता है, चर्च को डाकू लूट लें, आदमी की लाइफ की रक्षा करता है। तो स्टेट जो है वो गॉड मार्चिंग ऑन अर्थ है, इसलिए स्टेट सुप्रीम है। और राजा जो है वो गॉड का प्रतिबिंब है, डिवाइन राइट ऑफ द किंग। गॉड का पृथ्वी पर प्रतिनिधि राजा है, तो राज्य जो है वो सुप्रीम है। लेकिन चर्च कहते थे कि चर्च है गॉड का प्रतिरूप है, राज हमारे अधीन होकर के चलेगा। धर्म विहीन राज हम संसार में नहीं रहने देंगे। और धर्म क्या है ये हम बताएंगे, चर्च बताएगा। तो ये लड़ाई वहाँ बहुत दिनों चली। उसके बाद एक डॉक्ट्रिन आई, डॉक्ट्रिन ऑफ टू स्वॉर्ड, दो तलवारों की डॉक्ट्रिन आई। उस डॉक्ट्रिन में ये हुआ कि संधि करो, गिव अनटू सीजर व्हाट बिलोंग्स टू सीजर एंड गिव टू चर्च व्हाट बिलोंग्स टू चर्च। आदमी की नैतिकता, आदमी का चरित्र, आदमी की आत्मा को जगाना, उसकी आत्मा में प्रकाश करना, ये चर्च का काम है। इसमें राज इंटरफियर नहीं करेगा। रिलीजन के किसी भी काम में, चर्च के किसी में राज इंटरफियर नहीं करेगा। और राज की सत्ता कैसे चलेगी इसमें चर्च इंटरफियर नहीं करेगा। ये एक उनके समाधान के लिए उन्होंने समाधान निकाला। एक बेसिक प्रिंसिपल ये हो गया। ये बेसिक प्रिंसिपल था जिसके आधार पर सेकुलरिज्म बना हुआ का। यूरोप के बड़े राज्यों का एक स्वरूप निर्धारित हुआ। हाँ, राज्यों का भी, और चर्च ने भी अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, राजनीति से हटा लिया। भारत में ऐसा संघर्ष कभी हुआ ही नहीं। आप ऐसी चीज़ को जो कभी हुई नहीं वहाँ ला कर के लागू करो जहाँ हो झगड़ा ये रहा है सारा। यूरोप में यही झगड़ा रहा है मुद्दतों तक, हमारे यहाँ झगड़ा का रहा ही नहीं। तो हमने सेकुलरिज्म को क्या किया, हमने सेकुलरिज्म का वो फॉर्म लिया कि राज्य के अंदर कैसे हों, सब धर्मों को समान रूप से देखेगा राज्य। सेकुलरिज्म जो है वर्चू राज्य की है, समाज की नहीं है। जिन लोगों को सेकुलरिज्म के अर्थ ही नहीं, वो हर जगह सेकुलरिज्म बात कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं सेकुलरिज्म है क्या। नुके जी तूने एक तरफ से दाढ़ी कटवाई और एक तरफ से दाढ़ी नहीं कटवाई, ये सेकुलरिज्म है। इधर से तू सिख हो गया, इधर से हिंदू हो गया, ये सेकुलरिज्म है। तो सेकुलरिज्म, जितनी मूर्खता की बात सेकुलरिज्म में हो रही है, उससे ज़्यादा कोई बात मूर्ख बात नहीं की जा सकती। जितनी बेवकूफ़ी की बात होगी वो सेकुलरिज्म के नाम से हो जाएगी। सेकुलरिज्म केवल राज्य की वर्चू है, कॉन्स्टिट्यूशन की वर्चू है, समाज की वर्चू नहीं है और हो भी नहीं सकती। अच्छा गुरुजी। और राज्य की वर्चू ये है कि राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा सिटीजन में। उसके सिटीजन का कोई भी धर्म हो, राज्य उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा।
उनमें धर्म में इंटरफियर भी नहीं करेगा धर्म के मामलों में, और धर्म को ये करेगा कि धर्म के आधार पर राज पक्षपात नहीं करेगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी पर्सन, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म इतना है, यही कोर्ट में जस्टिकेबल है। कोर्ट इसी को मानता है संविधान के अंदर, जो ये है आर्टिकल 25 समझ लो या आर्टिकल 19 समझ लो। आर्टिकल 19 में ये है कि राज नौकरियों में किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा धर्म के आधार पर। राज लॉ के सामने धर्म के आधार पर किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा। तो संवैधानिक प्रावधान जो हैं वही सेकुलरिज्म वहीं तक सीमित है, उससे आगे नहीं है। अच्छा गुरुदेव, फिर ये होता है कि बहुत सारे व्यक्ति अब मेरे ख्याल में ऐसा रखते हैं अपना एक दृष्टिकोण जीवन का, वो ये कहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन से जितने भी धार्मिक चिन्ह हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, उनका मिट जाना, हट जाना ही सेकुलरिज्म है। कि जब तक आदमी रहेगा, मनुष्य मनुष्य रहेगा, वो कुत्ता या बिल्ली नहीं बनेगा, तब तक ये चिन्ह भिन्न हट ही नहीं सकते। वो 1000 बार भी उनके सारा ख़ानदान भी ये सारे मिलकर जन्म ले लें, ये नहीं हट सकते, कभी भी नहीं हट सकते। क्योंकि रिलीजन जो है आदमी की नेचर में ऐसा ही है कि रिलीजन के बिना आदमी रह ही नहीं सकता। जितने भी जीवन की सारी चीज़ें हैं, डिस्पोजल ऑफ द डेड, मैरिटल संबंध, ये सारे रिलीजियस के लॉ से गवर्न होते हैं। आप अगर आपका, मैंने 3-4 आदमियों को, एक आदमी को मैंने इतना, यानी वो इतना वो निराश हुआ कि भाग गया रोता हुआ। वो उसके यहाँ पर आया था, रिलीजन की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि सारे रिलीजन में कॉमन चीज़ें निकाल के जिससे टकराव ख़त्म हो, तो वो आ गया। मैंने कहा आप तो मानते ही नहीं, कम्युनिस्ट हो आप तो, आप क्यों आ गए? कहते हमारे पास चिट्ठी गई थी। हमने कहा मैंने कहा मेरे पास 20 चिट्ठी आती हैं शादी की, मैं कहीं में नहीं जाता। तो यहाँ तो रिलीजन का ये हो रहा है कि रिलीजन का रिकन्सिलिएशन ऑफ रिलीजन, आप यहाँ क्या करने आ गए? तो पहले तो कहने चिट्ठी गई थी इसलिए आ गए। मैंने कहा आप रिलीजन को मानते हो क्या? रिकन्सिलिएशन तो जब भी करोगे। तो बात करने लगे। मैंने कहा आप कौन से धर्म को मानते हो? कहते मैं धर्म को पाखंड समझता हूँ, अफीम समझता हूँ। तब मैंने कहा अच्छा आपके घर में कौन कौन है? वो सारा बताया। तो कहने मेरे पिताजी की डेथ हो गई। मैंने कहा हो डिस्पोजल ऑफ द डेड जो है तो रिलीजियस वो चीज़ है। आपने पिताजी का क्या किया? कहने लगे भाई वही किया, वहाँ जा कर के निगमबोध घाट पे उनकी चित्र। मैंने कहा तो हिंदू रीति हो गई, आप हिंदू हो क्या? कहने नहीं मैंने कहा फिर ये पिताजी को वहाँ क्यों जलाया? पिताजी की टांग काट करके कब्र में दबाते, पिताजी का सिर काट करके वहाँ पारसियों के मज़ार पर रखते, पिताजी का हाथ काट करके कॉफिन में ईसाइयों की तरह रखते। तो कह रहे आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मैंने कहा मार्क्स ने क्या लिखा है? कम्युनिज्म में डिस्पोजल ऑफ डेड के बारे में क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा आप मुझे, मैं फिलॉसफी पढ़ाता हूँ, आप मुझे कोई साहित्य ऐसा ला दो मार्क्स का जिसमें डिस्पोजल ऑफ डेड के बारे में उसने लिखा हो। तो मैंने कहा आपको तो ये करना चाहिए था कि आती है नगर परिषद आपके द्वार, तो अपने पिताजी की टांग पकड़ करके उसमें फेंक देते, कूड़ा है तो मर गया। आप मेरे पिताजी की इंसल्ट कर रहे हैं, आपको शर्म? मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 100 पीढ़ी भी हो जाए तो डिस्पोजल ऑफ द डेड के लिए किसी ना किसी धर्म के पास जाना पड़ेगा। आप उसको ज़मीन में दाबोगे तो मुसलमानों से पूछ के, आप उसको कॉफिन में रखोगे तो ईसाइयों से पूछना पड़ेगा। आप रिलीजियस जो नियम हैं, जो डिस्पोजल ऑफ द डेड के, उनको त्याग ही नहीं सकते। कि अपने आप को प्रगतिवादी कहने वाले बड़े भारी वो कवि थे, तो उनकी लड़की जो थी उसने कविता पढ़ी, बड़ी अच्छी कविता। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी, कहने लगे मैं इस लड़की को बहुत अच्छी कविता लिखती है, लेकिन ये चाहता हूँ कि इसकी शादी ऐसी जगह हो कि जहाँ इसका ये शौक़ जो है और जहाँ इसका ये टेस्ट है ये ख़त्म ना हो। इसके ऊपर तो मैं ऐसे लड़के की खोज में हूँ। तो एक लड़का पहले कविता पढ़ के गया था, मुझे पता भी था। तो मैंने कहा ये लड़का जो कविता पढ़ के गया है ये बड़ा अच्छा लड़का है, इससे बातचीत करो।
कहने लगे ये तो मेरा भांजा है, सगा भांजा। मैंने कहा भांजा? ये तो मनु ने लिखा है कि ये वर्जित है रिश्ते। ये वर्जित है संबंध, कि इस बेटी से भांजे की शादी नहीं हो सकती। मार्क्स ने तो कहीं लिखा ही नहीं। मार्क्स ने कहाँ लिखा है कि बुआ और लड़के की शादी नहीं हो सकती? तो मैंने कहा आप मनुवादी हो या मार्क्सवादी हो? कहने परंपराएं तो माननी पड़ती हैं। तो मैंने भी यही कहा, मैंने कहा चाहे कविता लिखने के लिए आप कितने ही परंपरावादी बन जाओ, वो बन जाओ प्रगतिवादी, लेकिन अपने जीवन में आपको कोई ना कोई परंपरा माननी ही पड़ेगी। बस वो हो गए सुनते। मैंने कहा इसलिए पाखंड मत फैलाओ, मनुवाद को मानना है तो मनुवाद को मानो, और मार्क्सवाद को मानना है तो इस लड़के के हाथ में दे दो लड़की का हाथ। तो मैंने कहा एक तरफ चलो, दोनों को मत मानो पाखंड। और भी ऐसे ही किस्सा हुआ, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेकुलर मानने वाला आदमी था, हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर था, तो वो यहाँ कुरुक्षेत्र में आया। दत्ता साहब यहाँ हिस्ट्री के बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के आदमी थे, उनके वो मित्र थे, वो यहाँ आए और वो सेकुलरिज्म पर ही बात करने लगे। तो जब वो बात करने लगे तो मैंने कहा जी मैंने आपकी बात जो सुनी मेरी समझ में नहीं आई, क्या सेकुलरिज्म को व्यवहार में लाया जा सकता है? वो कहने लगे आई हैव डिटेल एक्सप्लेन इन डिटेल। मैंने कहा आपने दाढ़ी रखी हुई है, ये जटाएं रखी हुई हैं, तो आप एक तरफ से बाल कटवा दो, दाढ़ी के बाल कटवा दो, सिर के रहने दो। आप अपने आप को कट्टर सिख मान रहे हो और सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो। मैंने कहा लोगों ने ये भी बताया कि आपकी 3 लड़कियां हैं, तीनों की शादी आपने सिखों में की है। एक लड़की की शादी मुसलमान से करनी चाहिए थी, एक लड़की की शादी ईसाई से करनी चाहिए थी, और एक की शादी किसी आर्य समाजी या किसी और से करनी चाहिए थी, और यहाँ मंच पर आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो। कहने यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। मैंने कहा मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सेकुलरिज्म इज़ ए नॉनसेंस। सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात सेकुलरिज्म है। लाइफ में कभी सेकुलरिज्म लागू हो ही नहीं सकता, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन तक लिमिटेड है। जी गुरु जी। कॉन्स्टिट्यूशन में जितना दिया हुआ है कि स्टेट जो है इंटरफेयर नहीं नहीं करेगी और भेदभाव नहीं करेगी, बस। इससे आगे सेकुलरिज्म सब बेवकूफ़ी और मूर्खता की बात है। तो सेकुलरिज्म के हिसाब से कोई सोसाइटी या ह्यूमन लाइफ या मनुष्य का जीवन नहीं ढाला जा सकता जब तक आदमी आदमी है। और आदमी कुत्ता बन जाए, बिल्ली बन जाए, तो आदमी कोई से भी नियम पालन नहीं करता, किसी धर्म से नहीं लेता। कोई कुत्ता मर जाए तो उसको क्या करते हो आप? मनु की तरह से अग्नि में जलाते हो या मुसलमानों की तरह कब्र में दाबते हो? कुछ नहीं करते हो। तो आदमी जब तक आदमी रहेगा वो अपनी मर्यादाएं हमेशा किसी ना किसी रिलीजन से ड्रॉ करेगा। यानी गुरुजी हम एक हद तक ये भी कह सकते हैं शायद कि जो रिलीजन भी है बहुत सारी परंपराओं का समुच्चय है। उन परंपराओं को संशोधित भी किया जाता है, उनको संस्कारित भी किया जाता है, और उनको आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायित्व उनको प्रदान किया जाता है। परंपराओं को निर्धारित ही रिलीजन करता है। सेकुलरिज्म कोई परंपरा नहीं बना सकता। जीवन में जो परंपराएं हैं उनका निर्धारण रिलीजन ही करते हैं। वो रिलीजन की बुक्स में से, टेक्स्ट बुक्स में से निकलते हैं। संशोधन उनमें हो सकता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं रिलीजन की उनमें कोई संशोधन नहीं हो सकता, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें गॉड ने बनाई हैं और मनुष्य को कोई अधिकार नहीं गॉड की बात में। जैसे कुरान शरीफ के जो बेसिक चीज़ें हैं, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, उनको दुनिया के सारे आदमी मिलकर भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि गॉड के बनाए हुए हैं। लेकिन और जो चीज़ें हैं उनको हदीस कहते हैं, वो शरीयत कहलाती हैं। यानी जीवन के लिए, समाज के लिए कानून। उनको लोगों का, उलमा का, बहुमत के आधार पे फैसला हो, उलमा का जमात बना करके, ये सारे आलिम, उलमा का मतलब इंटेलेक्ट, बुद्धिवादी लोग इस धर्म के, जो एक एक चीज़ को समझते हैं, वो इकट्ठे होंगे और वो शरीयत में चेंज कर सकते हैं। तो उसमें तो चेंज हो सकता है, लेकिन जो फ़र्ज़ हैं, इसी तरह से जो ईसाइयत की बेसिक चीज़ें हैं
उनको तो क्योंकि बाइबल को इल्हामी है तो इसलिए उसको तो कैसे चेंज करोगे। हालांकि उसमें लिबरली ज़्यादा है, क्योंकि इल्हामी कम है, लिबरल ज़्यादा है, तो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। इस्लाम में नहीं है। हमारे यहाँ भी यही है कि वेद को कोई नहीं बदल सकता। वेद तो ईश्वर के मुख, हम धर्मशास्त्र को बदल सकते हैं। जी गुरु जी। धर्मशास्त्र हमारे बदलते रहते हैं। मनु ने कुछ और कहा, याज्ञवल्क्य ने कुछ और कहा, और आज मनु और याज्ञवल्क्य को बिल्कुल बदल दिया। हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो मनु को नहीं मानता। सक्सेशन एक्ट जो है वो लड़कियों को हमने आज ये मनु को नहीं मानता, क्योंकि मनु है, मनु भगवान नहीं है। मनु एक राजा थे, उनके नियम को संसार बदल सकता है। तो इसलिए नियम जो हैं वो बने जा सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं बदली जा सकती। तो रिलीजन उन बेसिक चीज़ों के आधार पर मर्यादाएं निकालता रहता है। उन मर्यादाओं को उलमा बदल सकते हैं, हर एक आदमी नहीं बदल सकता। तो उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है रिलीजन। सेकुलरिज्म तो जैसे मैंने कहा कि जितना संविधान में दिया हुए हैं कि स्टेट, और उसमें स्टेट का शब्द, इंडिया विल बी ए सेकुलर स्टेट नॉट सेकुलर सोसाइटी। सेकुलर सोसाइटी दुनिया में बन ही नहीं सकती। जैसे हाथी के सर पर सींग नहीं निकल सकते, ऐसी कोई सेकुलर सोसाइटी इस दुनिया में नहीं बन सकती। चांद पे या मंगल पे या शनिचर पे बन जाए तो दूसरी बात है। जी गुरु जी।